दोस्तों, क्या हुआ जब एक एएसपी मैडम साधारण कपड़ों में वेश बदलकर सड़क पर अंडा बेच रही थी। तभी अचानक एक घूसखोरी दरोगा वहां पर आता है और एएसपी मैडम से जबरदस्ती टैक्स के रूप में पैसे मांगने लगता है। लेकिन एएसपी मैडम पैसे देने से मना कर देती है। तब वह दरोगा गुस्से से एएसपी मैडम के सारे अंडे को एक एक करके फोड़ देता है और एएसपी मैडम को गाली भी देने लगता है। उसके बाद वहां जो होता है उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपके आसमान तले जमीन खिसक जाएंगे और आप हक्का बक्का रह जाएगा। शहर के एक व्यस्त बाजार में जहां सुबह से ही हलचल मची रहती थी, एक साधारण सी महिला फुटपाथ पर एक ठेले के पास खड़ी थी। ठेले पर दर्जनों अंडे करीने से रखे हुए थे और वह महिला उन अंडों को बेच रही थी। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह कोई आम महिला नहीं, बल्कि जिले की एसपी पुलिस अधीक्षक अनीता वर्मा थी, जो समाज की सच्चाई को परखने के लिए इस भेष में आई थी। परखने का फैसला अनीता वर्मा हमेशा से जानना चाहती थी कि उनके अधीनस्थ अधिकारी जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सुबह के करीब 9 बजे का वक्त था। ठंड का मौसम चला गया था। फिर भी कुछ लोग ठंड जाने के बावजूद लोग बाजार में चहल पहल कर रहे थे। कुछ ग्राहक उनके ठेले से अंडे खरीदने लगे। अनीता ने ग्राहकों से मुस्कुराते हुए बातचीत की, उनकी पसंद पूछी और धीरे धीरे काम में रम गई। दरोगा की एंट्री करीब 1 घंटे बाद अचानक एक पुलिस वैन आकर रुकी। उसमें से एक हट्टा कट्टा इंस्पेक्टर उतरा। यह इंस्पेक्टर राजेश सिंह था, जो इस इलाके का दरोगा था। वह सीधा अनीता वर्मा के ठेले की ओर बढ़ा। कौन हो तुम? यहां बैठकर धंधा कर रही हो? टैक्स दिया है नगर निगम को? उसने कड़क आवाज में पूछा। अनीता ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, साहब, मैं तो बस अपना गुजारा कर रही हूं। मुझे नहीं पता था कि यहां टैक्स देना पड़ता है। दरोगा ने आंखें तरेरी और ठेले पर रखे अंडों को घूरते हुए कहा, नहीं पता? अच्छा, चलो जल्दी से 500 रुपये निकालो, वरना ठेला जब्त कर लेंगे। अनीता ने कुछ नहीं कहा। वह देखना चाहती थी कि यह आदमी कितनी दूर तक जाएगा। गुस्से में अंडा फोड़ दिया। जब अनीता ने पैसे नहीं दिए तो दरोगा को गुस्सा आ गया। उसने झटके से ठेले पर रखा एक अंडा उठाया और जमीन पर फोड़ दिया। हमसे बहस करेगी? पैसे निकाल, नहीं तो सारा ठेला उलट दूंगा, उसने धमकी दी। यह सब देखकर आसपास के लोग ठहर गए। कुछ ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अनीता वर्मा ने गहरी सांस ली और धीरे से अपना फोन निकाला। उन्होंने फोन में पहले से रिकॉर्ड किया हुआ पुलिस महकमे का नंबर डायल किया और ठेले से नीचे उतरकर खड़ी हो गईं। उनकी आवाज अब पहले जैसी धीमी नहीं थी, बल्कि मजबूत और अधिकारपूर्ण थी। दरोगा राजेश सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गरीबों से जबरन पैसे वसूलने की? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? दरोगा हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि अनीता वर्मा अपना पहचान पत्र निकाल रही थी। मैं एसपी अनीता वर्मा हूं और तुम इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोप में रंगे हाथ पकड़े गए हो। यह सुनते ही पूरा बाजार सन्न रह गया। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोगों ने ताली बजानी शुरू कर दी। किसी ने चिल्लाकर कहा, देखा, यही होता है जब कोई ऊंचे पद पर बैठकर भी जमीन से जुड़ा। दरोगा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। मैडम, मैं तो बस। वह कुछ कहने ही वाला था कि अनीता वर्मा ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी नौकरी गई। अब तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। नतीजा, अनीता ने वहीं पर तुरंत अपने स्टाफ को बुलाया और दरोगा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। राजेश सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और जबरन वसूली की धाराओं में मामला दर्ज हुआ। अगले दिन यह खबर पूरे शहर में फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। लोग एसपी मैडम की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। शहर का मुख्य बाजार अपनी चहल पहल के लिए मशहूर था। सुबह से ही दुकानदार अपने अपने ठेले और दुकानें सजा लेते थे। सड़क के दोनों ओर तरह तरह के फल, सब्जियां, कपड़े और खाने पीने की चीजें बिकती थीं। इस भीड़भाड़ में एक साधारण सी महिला अपने ठेले पर अंडे बेच रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी और वह ग्राहकों से विनम्रता से बात कर रही थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कोई आम महिला नहीं, बल्कि जिले की एएसपी पुलिस अधीक्षक अनीता वर्मा थी। उन्होंने यह रूप इसलिए अपनाया था ताकि यह जान सकें कि बाजार में सुबह के करीब 10 बजे होंगे। बाजार पूरी तरह से अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। तभी सड़क पर पुलिस की एक जीप आकर रुकी। उसमें से एक हट्टा कट्टा पुलिस इंस्पेक्टर उतरा। यह दरोगा राजेश सिंह था, जो इस इलाके का प्रभारी था। आंखें लाल थीं,
शायद रात देर तक शराब पी थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर सीधा उस ठेले की ओर बढ़ा जहां एसपी मैडम खड़ी थी। दरोगा राजेश सिंह ठेले के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, ओह, तुझे यहां ठेला लगाने की इजाजत किसने दी? नगर निगम को टैक्स दिया है। एसपी मैडम ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, साहब, मैं तो बस कुछ पैसे कमाने के लिए अंडे बेच रही हूं। टैक्स के बारे में मुझे नहीं पता था। दरोगा ठहाका मारकर हंसा, नहीं पता? बहुत भोली बन रही है। अरे, यहां ठेला लगाने के लिए हफ्ता देना पड़ता है। चल, जल्दी से 1,000 रुपये निकाल, नहीं तो तेरा ठेला जब्त कर लूंगा। एसपी मैडम शांत बनी रही। उन्होंने जानबूझकर धीरे से कहा, साहब, मैं गरीब हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। दरोगा राजेश सिंह को गुस्सा आ गया। उसने ठेले पर रखे अंडों को घूरा और फिर झपट्टा मारकर एक अंडा उठाया। उसे जमीन पर फेंकते हुए चिल्लाया, तुझे नहीं पता कि पुलिस से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है? इसके बाद उसने एक एक करके सारे अंडे उठाने शुरू कर दिए और उन्हें फोड़ता चला गया। सड़क पर चारों ओर अंडों की सफेदी और जर्दी फैल गई। जो भी यह दृश्य देख रहा था, उसकी आंखें फटी रह गईं। आसपास के दुकानदार सहम गए। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाया। एसपी मैडम ने गहरी सांस ली और अपने ठेले के पीछे से एक छोटी सी डायरी निकाली। उन्होंने उसमें कुछ नोट किया और फिर धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला। असलियत सामने आई। उन्होंने एक नंबर डायल किया और बेहद शांत लेकिन कठोर आवाज में बोली, डीएसपी साहब, आप अभी बाजार में आइए और दरोगा राजेश सिंह को तुरंत निलंबित करिए। दरोगा हक्का बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह औरत कौन है जो सीधे डीएसपी को फोन कर रही है। एसपी मैडम ने आगे बढ़कर अपना पहचान पत्र निकाला और भीड़ की ओर दिखाते हुए कहा, मैं एसपी अनीता वर्मा हूं और यह जो भ्रष्टाचारी दरोगा अभी मेरे ठेले पर अंडे फोड़ रहा था, इसे मैं अभी इसी वक्त निलंबित कर रही हूं। अब दरोगा के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी टांगें कांपने लगीं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन एसपी मैडम ने सख्त लहजे में कहा, गलती? तुम गरीबों से रोज पैसे वसूलते हो, ठेले वालों को तंग करते हो, और अब जब तुम्हारी करतूत पकड़ी गई। इतना सुनते ही भीड़ में से तालियां बजने लगीं। लोगों ने एसपी मैडम की बहादुरी की सराहना की। कई दुकानदारों ने आगे आकर अपनी आप बीती सुनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यह दरोगा हर हफ्ते 500 रुपये वसूलता था, तो किसी ने बताया कि उसने कई गरीब दुकानदारों को पीटा भी था। अंजाम कुछ ही मिनटों में पुलिस मुख्यालय से एक टीम वहां पहुंची और दरोगा राजेश सिंह को हिरासत में ले लिया गया। अगले दिन यह खबर अखबारों और सोशल मीडिया पर छा गई। हर जगह एसपी मैडम की तारीफ हो रही थी। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि अगर प्रशासन में ईमानदार अफसर हों तो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है। और यह भी कि जो कानून के रखवाले होते हैं, उन्हें खुद भी कानून का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष, एएसपी अनीता वर्मा की ईमानदारी और साहस ने बाजार के गरीब दुकानदारों में एक नई आशा जगा दी। अब वे जानते थे कि न्याय हमेशा जीतता है, चाहे कितना भी ताकतवर आदमी उनके खिलाफ क्यों ना हो। इस प्रकार दोस्तों, उसे घूसखोरी दरोगा को एसपी मैडम जेल लेकर चला जाता है। जब जेल लेकर जाता है तो पता चलता है कि वह दरोगा लाखों रुपए जो है घूस ले लेकर बनाए हुए था और हजारों लाखों लोगों को ठगकर ढेर सारा रुपया कल धंधा जमा किया हुआ था। जब इनकम टैक्स आया तो पूरे उसका 96 किया और उसको जेल लेकर गया। इस प्रकार दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि हमें कभी भी घूस नहीं लेना चाहिए। हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।